नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना मिराज 2000 के अपग्रेड के लिए स्वदेशी समाधान तलाश रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिराज 2000 विमानों के बेड़े के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास की मांग करते हुए 2 प्रस्ताव अनुरोध मतलब RFI जारी किए हैं। दोस्तों, इन RFI का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मिराज 2000 को बहुत जरूरी अपग्रेड प्रदान करना। दोस्तों, पहला RFI मिराज 2000 विमान के लिए एक स्वदेशी इंटीग्रेट फ्लाई बाय वायर FBW सिस्टम टेस्टर विकसित करने के लिए भारतीय कंपनियों के एक संघ की मांग करता है। यह सिस्टम वर्तमान में उपयोग में आने वाले मौजूदा FBW सिस्टम टेस्टर का स्थान लेगा। दोस्तों, स्वदेशी FBW परीक्षक या टेस्टर के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए? पूरी तरह से भारत में विकसित और निर्मित होना चाहिए। दूसरा, LabVIEW सॉफ्टवेयर PXI आधारित उपकरण और कंट्रोल का उपयोग करें। तीसरा, मौजूदा सिस्टम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करें। चौथा, मौजूदा मिराज 2000 एवियोनिक्स और सिस्टम के साथ संगत रहे, मतलब इनके साथ काम करने में आसानी रहे, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा RFI मिराज 2000 विमान के लिए एक स्वदेशी इंटीग्रेट एंटी स्किड टेस्टर के विकास की मांग करता है। इस परीक्षक या टेस्टर का उपयोग विमान के एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम की कार्यक्षमता और प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा, जो लैंडिंग और टैक्सिंग के दौरान सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेगा। मतलब दोस्तों, विमान को जब लैंड कराया जाता है तब जो ब्रेक लगाई जाती है, और दोस्तों जब टैक्सी ट्रायल करवाया जाता है, इधर से उधर विमान को ले जाया जाता है, तब दोस्तों इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सिस्टम की भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट के लिए आवश्यकता है। तो दोस्तों, स्वदेशी एंटी स्किड टेस्टर के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, यह भी दे रखा है। दोस्तों, पहला, पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होना चाहिए, मतलब ये इंडिजीनियस आत्मनिर्भर अभियान के तहत होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, LabVIEW सॉफ्टवेयर और PXI आधारित इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल को नियोजित करे, इस प्रकार की इसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा, एंटी स्किड सिस्टम का सटीक और विश्वसनीय परीक्षण प्रदान करे, इस प्रकार होना चाहिए। चौथा, पोर्टेबल और संचालित करने में आसान हो, मतलब दोस्तों इसको लाने ले जाने में आसानी हो, इस प्रकार की इसकी सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों, ये RFI भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से न केवल मिराज 2000 बेड़े की क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि जटिल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता भी प्रदर्शित होगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट के लिए 2 सिस्टम के लिए RFI जारी की है। पहला दोस्तों, फ्लाई बाय वायर के लिए, मतलब नया फ्लाई बाय वायर की आवश्यकता है जो पुराने FBW को बदल सके। दूसरा दोस्तों, एंटी स्किड टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता है, जो भी दोस्तों स्वदेशी निर्मित होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों प्राइवेट कंपनियों को भी कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत की सरकारी कंपनियां मिलकर इस सिस्टम को बना सकती है या कंपोनेंट का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, आपको पता हो तो फ्रांस से कुछ समय पहले सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदा गया था भारत के अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए और उनकी संख्या को 49 से 50 को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अभी 2 साल पहले ही मिराज 2000 फाइटर जेट को पूरी तरह से अपग्रेड किया गया था। पर दोस्तों, ये 2 टेक्नोलॉजी की आवश्यकता इसमें और थी, जिसके लिए RFI जारी की गई है और RFI का जवाब भारत की प्राइवेट कंपनियों ने दिया है और जल्द ही मिराज 2000 फाइटर जेट की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। दोस्तों, 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया था और सभी फाइटर जेट में इजरायली स्पाइस 2000 बम लगे थे। ये ताज़ा कहानी है जो इस लड़ाकू विमान की ताकत को दिखाती है और ये विमान भारतीय वायुसेना के मुख्य युद्धक विमानों में से एक है और सबसे शानदार है। दोस्तों, इसकी ताकत को देखते हुए ही भारतीय वायुसेना ने यह निर्णय लिया कि हम फ्रांस से सेकंड हैंड फाइटर जेट को मंगाकर इन्हें अपग्रेड करके और भी 5 से 10 वर्षों तक इनका उपयोग करेंगे, जब तक कि हमारे भारतीय वायुसेना में और फाइटर जेट शामिल नहीं हो जाते। दोस्तों, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने के बाद साल 2020 में चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान भी मिराज 2000 फाइटर जेट को LAC के पास तैनात किया गया था। इसके बाद 1980 से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन विमानों को ओवरहॉल या मरम्मत किया गया।
दोस्तों उन्हें अत्याधुनिक बनाया गया। 24 फाइटर जेट में से 13 पूरी तरह से नए हो गए, 8 में नए इंजन लगाए गए, 11 में फ्यूल टैंक्स और सीट इजेक्शन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया। दोस्तों अब आपको इस विमान की ताकत के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। वैसे आपको इस फाइटर जेट के बारे में जानकारी है, फिर भी दोस्तों हमारा फर्ज है कि यह फाइटर जेट थोड़े सालों में ही रिटायर्ड हो जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना में कितने ताकतवर फाइटर जेट ने कई सालों तक राज किया। दोस्तों मिराज 2000 फाइटर जेट को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट की जरूरत होती है, यानी एक काबिल पायलट ही दुश्मन के होश उड़ा सकता है। इस जेट की लंबाई 47.1 फीट होती है, विंग स्पेन 29.11 फीट, ऊंचाई 17.1 फीट होती है। हथियारों और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 किलोग्राम हो जाता है। वैसे यह 7,500 किलोग्राम वजन का है। दोस्तों मिराज 2000 फाइटर जेट में एक स्नेकमा M53 P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफेन इंजन लगा होता है, जो इसे अधिकतम 95.1 मतलब 95 किलोन्यूटन की ताकत देता है। दोस्तों जिसकी वजह से यह अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। यह गति इसे घातक बनाती है। दोस्तों यह ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी ज़्यादा तेज उड़ान भरता है, मतलब 2 मैक की रफ्तार से भी अधिक। दोस्तों ये फाइटर जेट एक बार में 1550 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। हालांकि बीच में ईंधन डलवाने पर यह 3335 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 55,970 फीट की ऊंचाई यानी 17 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा तक उड़ान भर सकता है। डॉग फाइट्स के दौरान यह वर्टिकल यानी सीधी उड़ान 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ता है। मतलब दोस्तों जो मिराज 2000 फाइटर जेट है और दोस्तों MiG-29 फाइटर जेट, यह 2 फाइटर जेट ही वर्टिकल उड़ान भर सकते हैं और 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये सीधा खड़ा डॉग फाइट के दौरान ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों मिराज 2000 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार लगाए जाते हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की 2 रिवॉल्वर कैनन लगी है, जो प्रति मिनट 125 राउंड फायर करती है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिसमें से 4 पंखों के नीचे, 5 ईंधन टैंक के नीचे होते हैं। दोस्तों मिराज 2000 में 68 मिलीमीटर के मट्रा अनगाइडेड रॉकेट पोर्ट्स लगे होते हैं और हर पोर्ट में 18 रॉकेट होते हैं। अब बात करते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की। मिराज में 6 MBDA मिका इंफ्रारेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइलें, 2 मत्रा R550 मैजिक 2 या 2 मत्रा सुपर 530D मिसाइलें या फिर भारत में बनी अस्त्रा मिसाइल लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मिराज 2000 में 2 M30 एक्सोसेट या एक स्केल्प EG मिसाइल तैनात कर सकते हैं। इसमें MK82 अनगाइडेड बम लगता है, जबकि स्पाइस 2000 जैसे 8 गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इसी स्पाइस बम से बालाकोट एयर स्ट्राइक को पूरा किया गया था, यानी बम को टारगेट दिखा दो बस, उसके बाद उसका अंत तय है। दोस्तों स्पाइस 2000 बम इजराइल से खरीदा गया है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में से एक है। दोस्तों मिराज 2000 फाइटर जेट में थॉमसन CFRDY राडार डॉपलर मल्टी टारगेट राडार लगा होता है, जो दुश्मन के आते हुए विमानों, मिसाइलों और रॉकेट की जानकारी देता है। साथ ही हमले से बचाव के लिए दिशा में बदलने में मदद करता है। इस विमान को राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसोल्ट ने बनाया है और दोस्तों इस राडार की सहायता से कई टारगेट को एक साथ लॉक कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों 2 साल पहले भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट पुराने हो गए थे और उनमें पार्ट्स की भी कमी होने वाली थी। तो दोस्तों भारत ने अपना दिमाग लगाकर फ्रांस की वायुसेना से पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदा और उन फाइटर जेट से दोस्तों पार्ट्स निकालकर जिन फाइटर जेट में पार्ट्स की कमी थी उनमें लगा दिया और दोस्तों फ्रांस से इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स किट मंगा दी, जिसमें राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, फ्लाई बाय वायर, एवियोनिक्स सभी बदल दिए गए। दोस्तों 8 फाइटर जेट में इंजन को भी बदला गया। इस प्रकार पूरे सभी फाइटर जेट 49 से लगाकर 50 फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया। अभी दोस्तों फाइटर जेट पूरी तरह से अपग्रेड है और दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए दोस्तों इनको LOC और LAC दोनों पर तैनात किया गया है मिराज 2000 को। अब केवल दोस्तों 2 सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए RFI जारी कर दी गई। दोस्तों पहले आपको बता दिया गया है कि FBW सिस्टम है, जो दोस्तों भारतीय प्राइवेट कंपनी निर्माण करेगी, जो दोस्तों पूरी तरह से आत्मनिर्भर अभियान के तहत होगा। मतलब उनके कंपोनेंट सारे भारत में बनेंगे, कंपनी भी भारतीय होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी दोस्तों
भारत में ही बनाया जाएगा और उसको बनाने वाली कंपनी भी भारतीय होनी चाहिए। ये 2 RFI जारी की हैं। इन दोनों की कमी लग रही थी भारतीय वायुसेना को। और दोस्तों ये दोनों सिस्टम भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट में इंटीग्रेट होने के बाद फाइटर जेट और भी ज़्यादा खतरनाक और डेडली हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद दोस्तों।